Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. माँ थी ना तू, रोकती मुझे गलत कामों से, मारती, क्या कहता मैं तुझे, मना करता नहीं, लेकिन तूने हर बुरे काम में मेरा साथ दिया माँ। और आज तू मुझे लालची कह रही, और लालची मैं नहीं हूं, लालची तू थी माँ। मेरी जो रगों में खून है ना, वो तेरा ही है, लालची क्यों ना होता मैं। मेरे पुत्र, सारी जिंदगी का ये सिला दे रहा मुझे तो। मैंने अपनी सारी जवानी तुम दोनों बहन भाइयों के पीछे गुजार दी। जिंदगी की तो पैसा ही है मैंने, सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों को कोई तंगी ना आए। लेकिन कैसे कब आज मैं ही तुम लोगों के लिए बुरी हूं। मैंने तुम दोनों बहन भाइयों की जिंदगी तबाह की। क्या सोना इनाम दे रहा तू पुत्र। अम्मा जो भी है, जो सच था ना मैंने कह दिया, पर अपनी बेटी के इस मामले में मैं किसी की जोर जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करूंगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह दिया मैंने। बुरी तो माँ है, माँ बुरी है, तभी तो ये सिला मिल रहा है उसे। तू तो कहती थी अम्मा, तालब तेरी बात कभी नहीं टालेगा। अब क्या हुआ? उसने तो तेरी बात का जरा मान नहीं रखा, साफ मुंह पे कह गया है कि इस बारे में कोई बात ना करे। इतनी प्यारी हो गई है उससे अपनी धी कि धी की मोहब्बत में माँ की बात का मान नहीं रख सका वो। अंधा हो गया वो अपनी धी की मोहब्बत में, किसी चीज का कोई ख्याल नहीं है उसे। हर कोई अपनी औलाद की मोहब्बत में अन्ना हो जाता है। अब तो अपने आप को देख ले। मैं भी हूं अम्मा, इसलिए तो सोच रही हूँ क्या कहूंगी अपने पुत्र से, कैसे समझाऊंगी उसे। वो तो दिन रात हया के सपने देख रहा, और हया है कि मेरे हीरे वर्गे पुत्र को इतनी बेदर्दी से ठुकरा के चली गई। क्या करे, बंदूक तान ले उस पर। अब अगर वो नहीं मान रही उसकी अपनी मर्जी। अम्मा तू ऐसा करके एक बारी होर तालब से गल कर, बल्कि तू ऐसा करके अस्मा से बात कर, शायद वो हया को मना ले। अम्मा मेरी खातिर बात कर ले। अच्छा, करती हूँ कुछ। एक स्यापा मुकता नहीं, दूसरा शुरू हो जाता। खबर है मेरे मुकद्दरों में क्या क्या लिखा है। अन्नी जो है अपनी औलाद की मोहब्बत, या अल्लाह,
मैं अपने पुत्र को कैसे ये सब कुछ बताऊंगी? अरे मामा, आप कब आए? मैं सभी आई थी पुत्र, तुझे देख लिया बस मैं चलती। मामा, क्या बात है? आप परेशान दिख रही है मुझे। बात हुई है क्या? बाबा ने कुछ कहा है? नहीं पुत्र, वो क्या कहेगा मुझसे? वैसे भी उसकी बातों की परवाह करना तो कब से छोड़ दिया मैंने। तो फिर क्या बात है? बैठे, मुझे बताए। बैठे। फिर वो तालब ने तेरे रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं जानता था मामू कभी नहीं मानेंगे। वो मुझे इस घर में सिर्फ मुलाजिम समझते हैं और कुछ नहीं। मैंने आपको अभी मना किया था ये बात करने से, ताकि आपकी और मेरी इंसल्ट ना हो। तू गलत समझ रहा पुत्र। तालब ने तो मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ मामा। आपने कभी मेरी बात तस्लीम ही नहीं की। हमेशा मामू की तरफदारी की आपने। मेरी बात मान ले पुत्र। इनकार तालब ने नहीं कि हया ने किया। हया ने? नहीं, मैं नहीं मान सकता। ये जरूर मामू की कोई चाल होगी। हया का बहाना बना के उन्होंने इनकार किया होगा। मैं जानता हूं हया कभी मेरे रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती। असल में इनकार हया ने किया क्योंकि वो तेरे से शादी नहीं करना चाहती। क्यों इनकार कर रही है वो मुझसे शादी से? इस बात का जवाब तो हया ही दे सकती है। आपने क्यों मुझे इस तरह इग्नोर कर दिया सर? वो भी इतनी बुरी तरह। मैं कभी आपको समझ ही नहीं सकी। कभी आप इतने अपने होते हैं कि आपसे अपना कोई नहीं, और कभी ऐसे अजनबी बन जाते हैं जैसे जानते ही ना हो। और कैश, क्या कैश जानता होगा कि घर में उसके और मेरे रिश्ते की बात हो रही है? नहीं, वो नहीं जान सकता। वो जानता होता तो कभी ऐसा होने ना देता। मैं जानती हूं, जैसे मैं उसकी अच्छी दोस्त हूं, वैसे वो भी मुझे एक दोस्त ही मानता है बस। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? तुम मेरी बचपन की साथी हो हया। जिंदगी की साथी भी तुम्हें ही बनाना है। अब तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ?
क्या कभी तुमने मेरे लिए वो सब महसूस नहीं किया जो मैं तुम्हारे लिए करता आया हूं? क्या कभी तुमने मेरी मोहब्बत को महसूस नहीं किया, मेरी जज्बात को? क्या ये सब इतना बेमोल था कि तुमने एक इनकार से सब खत्म कर डाला? तुम्हें मुझे इस बात का जवाब देना होगा हया। मैं ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दे सकता, नहीं दे सकता। तुझे क्या कहूं। उसे इस तरह इग्नोर करने से क्या होगा? क्या वो तेरे दिल से निकल जाएगी मूसा? मैं उसे कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। लेकिन क्यों? अगर वो तेरे दिल में है तो तेरी जिंदगी में शामिल क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मेरी और उसकी उम्र में और मिजाज में बहुत फर्क है। ये मुमकिन नहीं है। और वैसे भी उसे मैं पसंद करता हूं, वो मुझे नहीं। वो तो शायद मुझसे बहुत चिढ़ती है। तो कह देने में क्या हर्ज है? एक बार कह के तो देखो। यार, कह देने के बाद ठुकराए जाने का एहसास बहुत तकलीफ देता है, और मैं ये तकलीफ नहीं सह सकता। I know that. हया, बेटा ये दूध पी लेना याद से। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? कोई बात हुई है क्या? मामा, क्या आप कैश के रिश्ते के बारे में जानती हैं? तो तुम्हारे पापा ने इस रिश्ते के बारे में तुमसे बात कर ही डाली। मैं बिल्कुल भी इस रिश्ते के हक में नहीं हूं, और अगर तुम्हें भी कोई एतराज है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। थैंक यू सो मच मॉम। मैं पापा से इस बारे में बात कर चुकी हूँ और उन्हें बता भी चुकी हूँ कि मुझे इस रिश्ते पे एतराज है। और आपको पता है, वो मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा किया तुमने, मैं तुम्हारे इस फैसले से खुश हूँ। कहीं आप इसलिए तो खुश नहीं है क्योंकि आप हुप्पो को नापसंद करती हैं और इस वजह से कैश को भी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि तारीख अपने आप को फिर से ना दोहराए। तारीख? What do you mean by तारीख? तुम नहीं समझोगी, तुम अभी छोटी हो। दूध पी लेना और जल्दी सो जाना, ठीक है? क्या हो गया, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? क्या हुआ? तुमने मेरे रिश्ते से इनकार क्यों किया? क्या मैं वजह जान सकता हूँ? क्या तुम इस रिश्ते के बारे में जानते थे?
और फिर भी तुमने ये सब होने दिया। तुम जानते हो हमारे बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता और कुछ नहीं, तो फिर तुमने दादी को पापा से ये बात कैसे करने दी? क्योंकि हया मैं खुद यही चाहता। क्या? हाँ हया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मामा को मैंने ही कहा था मामू जान के सामने प्रपोजल रखने को। मैं सब जानता हूँ हया, लेकिन तुम कुछ नहीं जानती। तुम सही कह रहे हो क्या? मैं वाकई कुछ नहीं जानती थी, मुझे आज ही सब कुछ पता चला। क्या तुमने कभी मेरी मोहब्बत को महसूस नहीं किया? कभी तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि ये दोस्ती मोहब्बत में भी बदल सकती है? नहीं, मैंने इस रिश्ते को दोस्ती से ज्यादा कभी कुछ समझा ही नहीं, और मुझे आज महसूस हो रहा है कि दोस्ती समझकर भी गलती की। और तुम तो दोस्ती निभाना ही नहीं जानते। मैंने तुम्हें सारी जिंदगी दोस्त समझा और मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। ये कहाँ लिखा है जो दोस्त हो उनसे मोहब्बत नहीं हो सकती? हो सकती होगी, होती होगी, लेकिन हया तालिब को काशान से कभी मोहब्बत हो ही नहीं सकती। आखिर क्यों? क्या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझती? क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ? फजूल बात मत करो काशान, तुम जानते हो हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तुमने ये बातें करके हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता भी खराब कर दिया। काशान? अब मैं कैसे काशान हो गया? पल भर में तुमने पराया कर दिया मुझे, कैसे काशान कर दिया? ये पराया भी तुमने खुद को खुद ही किया, वरना मैंने तुम्हें कभी इस नजर से देखा तक नहीं। मुझे इस फजूल बहस में नहीं पड़ना है, तुम बस गाड़ी चलाओ, मुझे हॉस्पिटल छोड़ो। लेकिन है अब काशान, अगर तुमने फौरन गाड़ी चलाकर मुझे हॉस्पिटल नहीं छोड़ा तो मैं यहीं उतर जाऊंगी और कैब लेके हॉस्पिटल चली जाऊंगी। I'm sorry, निशान। मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। At times मैं खुद समझ नहीं पाता मैं क्या क्या सोचता रहता हूँ, किसी को क्या बोल रहा हूँ। I'm really sorry। को सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या गलती की है। आप क्यों हर वक्त मुझसे इतना रूड हो जाते हैं? आप क्लास में मेरी इंसल्ट किया करते थे, मुझे बुरा नहीं लगता था, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मेरी गलती क्या है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, इसीलिए तो आपसे माफी मांगी। I'm really sorry। आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भाई जब गलती की जाती है तो माफी मांगने में क्या है? आपका और मेरा रिलेशन ऐसा है कि आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफी ना मांगी जाए तो फिर क्या किया जाए? माफी तो आप तब मांगते ना जब आपसे मैं नाराज होती हूँ, मुझे नाराज ही नहीं है। That's good। तो you continue with your work। आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो मेरी कोई बात नहीं सुनती, और जहां वो चाहेगी उसकी शादी वहीं पर होगी। और अगर मैं मना भी सकती होती ना तो कभी ना मनाती, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती कि हया की शादी इस खानदान में हो। हया को सुना तुमने? क्या हुआ? यूनिवर्सिटी आते आते सर मूसा का एक्सीडेंट हो गया। क्या?